की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपने चैनल चौहान स्टडी 247 में हार्दिक स्वागत है। मैं धनंजय। आज आपको हम पढ़ाने वाले हैं संविधान के भाग, और आप लोगों को एकदम याद हो जाएंगे। और ये कक्षाएं यूपी पुलिस के लिए, यूपीएसआई के लिए, यूपी फॉरेस्ट गार्ड के, जितनी भी अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं हैं सभी के लिए महत्वपूर्ण रहेंगी। और देखिए, आप लोगों को संविधान के भाग याद कराने के लिए, जैसे पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, इसे इंग्लिश में है। और भाग एक, आप लोग पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो आगे बढ़ते हैं। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलते हैं। भाग एक, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। मतलब संघ, यूनियन और मतलब से केंद्र शासित प्रदेश और स्टेट हैं जो आपके ये 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इनके विस्तार के बारे में है आर्टिकल 1 और आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक हैं। और भाग 2, नागरिकता। नागरिकता किसे कहते हैं? इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसे सिटीजनशिप। और ये 5 से लेकर के 11 तक है। और ये भाग 3, मौलिक अधिकार, 12 से लेकर के 35 तक, इसे फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहते हैं। और भाग 4 में क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। इसमें 36 से लेकर के 151 तक हैं। इसे डीपीएसपी भी कहते हैं। कहा डीपीएसपी कहते हैं। और भाग 5 क्या है? संघ, यूनियन, द यूनियन, 52 से लेकर के 151 तक है। सबसे बड़ा भाग यही है, भाग 5। और भाग 6 अपने लोगों के क्या है? राज्य, द स्टेट, 152 से लेकर के 237 तक है। और भाग 7, प्रथम अनुसूची के भाग खा के राज्य, मतलब 238, ये निर्देशित कर दिया गया है। ये 7वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा 1956 द्वारा निर्देशित किया गया है। और भाग 8 में क्या है? संघ राज्य क्षेत्र है, 239 से लेकर के 242 तक है। और भाग 9 में किससे संबंधित है? पंचायतों से संबंधित है, 243 से लेकर के 243 आड़ा तक है। ये 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा अंतः स्थापित किया गया है। और भाग 9 का में क्या है? नगर पालिकाएँ, 243 से लेकर के 243 या 6 तक है। ये 74वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 द्वारा अंतः स्थापित किया गया है। भाग 9 खा में क्या है? सहकारी समितियाँ, 243 से लेकर के या और जात या जा से या ना तक है। ये 97वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2011 द्वारा किया गया है। और भाग 10, अनुसूचित तथा जनजाति क्षेत्र, जो आते हैं आप लोगों के 244 से लेकर के 244 का तक है। इसमें 244 का तक। और भाग 11, संघ तथा राज्यों के मध्य संबंध, मतलब केंद्र के बीच और राज्यों के बीच जो संबंध, आपसी संबंध होते हैं, एक होने चाहिए, 245 से लेकर के 263 तक। और भाग 12, वित्त, संपत्ति, संविदाएं व वाद, 264 से लेकर के 300 का तक है। आइए भाग 13 पे, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य तथा समागम, अनुच्छेद 301 से लेकर के 307 तक है। और भाग 14 में संघ तथा राज्यों के अधीन सेवाएं हैं, 308 से लेकर के 323 तक है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका एक बार। भाग 14 का में अधिकरण अनुच्छेद, मतलब अधिकरण है। भाग 14 का में अधिकरण अनुच्छेद 323 का है, का से लेकर के 323 खा तक है। ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा अंतः स्थापित किया गया था। और भाग 15 में क्या है? आप लोगों का निर्वाचन आयोग आ जाता है। इसे 324 से लेकर के 329 का तक है। और भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध है, अनुच्छेद 330 से लेकर के 342 तक है। और भाग 17 में बात करते हैं, जैसे राजभाषा है। राजभाषा 343 से लेकर के 351 तक है। इसमें कुल कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। और ये 22 भाषाएं इसमें हैं। और भाग 18 आपात उपबंध है। ये 352 से लेकर के 360 तक है। इसमें 352 में क्या है? आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है। और 300 किसमें? 356 में कि राष्ट्रपति शासन हो, राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। और 360 में क्या है? वित्तीय आपातकाल है। 360 में वित्तीय आपातकाल।
जो कि अभी तक ये नहीं लगा है। और 352 और 356 ये दोनों लग चुके हैं और 360 अभी नहीं लगा है। और भाग 19 प्रकीर्ण है, अनुच्छेद 361 से लेकर के 367 तक। और भाग 20 में संविधान संशोधन है, अनुच्छेद 368 है। और भाग 21 में क्या आता है, अस्थायी संक्रमणकालीन तथा विशेष उपबंध 369 से लेकर के 392 तक है। भाग 22 में संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन 393 से लेकर के 395 तक। और अभी तक भाग कितने हैं मतलब, तो इसमें भाग कहीं कहीं 26 मिलेगा और कहीं कहीं 22 भाग मिलेगा। जैसे आप लोगों को 22 भाग है तो उसमें ये ऑप्शन में नहीं रहेगा और फिर ये रहेगा। जैसे फिर ये नहीं है 22 तो 26 रहेगा। आप लोगों को ऑप्शन के अकॉर्डिंग सही करना है। और आप लोगों को क्लास अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। बहुत बहुत धन्यवाद।